क्लास आज क्लास 10th के प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 1 लेकर आए हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है इस प्रश्न में, ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब हम आपको बार बार पिछले वीडियो में समझाया है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम ए हो गया, ए बी सी कितना डिग्री हो गया। पिछले वीडियो में हम बार बार आपको सिखाए हैं कि इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज एच, इसको क्या कहते हैं बच्चों पी, इसको क्या कहते हैं बच्चों बी। क्लियर, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रश्न में बी समकोण है, ए बी कितना दिया गया है, ए बी कितना दिया गया है बोलिए 24, ठीक है 24 cm सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बीसी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हमको एच निकाल लेना है, कितना आसान बात है, पाइथागोरियन तरीके से निकाल लेंगे। एच बराबर क्या होता है बोलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर। पी का मान कितना है बोलिए, पी का मान बोलिए 24 का स्क्वायर, इसका 7। ये सब हम आपको याद करवाए हैं पिछले वीडियो में। 24 का स्क्वायर आपको याद होगा 576 और इसका 49, आप जोड़ सकेंगे तो कितना होगा 625, इसका मतलब हो गया 25। आप याद रखिए 24 7 25 होता है, 24 7 25, ये पाइथागोरियन त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे हम आपको एक ही टेक्निक इसमें बता रहे हैं। कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल बनाना तो आपको पी बी एच चाहिए, तो पी और बी तो दिया ही था, ये सब निकालिए। अब हमारे पास तीनों डाटा आ गया, देखिए पी भी आ गया, पी भी आ गया, बी भी आ गया और एच भी आ गया। तो अब आसानी से आप सीख सकेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई एच, अब पी का मान देखिए कितना है, पी का मान 24 है, लेकिन ये 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस कोण के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। इस कोण में जब हम यहां से खड़ा होकर जब हम इसको देखेंगे यहां पर, जैसे हम यहां से इसको देख रहे थे यहां से, तो ये क्या था हमारा, ये खड़ी लाइन थी, लंब था पी, और ये क्या था आधार था। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे तब यह खड़ी लाइन हो जाएगी अब, और ये हो जाएगा आधार। इसका मतलब है कि P का वैल्यू मेरे पास कितना है बताइए, इस एंगल के लिए P का वैल्यू क्या हो गया बताइए, BC हो गया, BC। H बताइए, H क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा बच्चे डिसमिस करते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो BC का वैल्यू कितना है बोलिए 7, AC तो कभी नहीं बदलेगा, H ही हमेशा रहेगा। तो ये हो गया कितना बच्चों 7/25 आंसर। क्लियर, क्यों ऐसा हुआ, क्यों पलटी मारा, क्यों पलटी मारा, क्यों, क्योंकि जब हम यहां से किसी बॉडी को देख रहे हैं, वस्तु इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये तो आधार हो गया, और इसके सामने जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके सामने हमेशा ये लंब होगा, इसके लिए यह लंब होगा, इसके लिए यह क्या होगा लंब, और यह इसका आधार होगा, ठीक है। अब देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है इसी का 1 नंबर का cos a। फिर अब आप आसानी से समझ सकेंगे cos a बराबर क्या होता है बोलिए b बाई एच, b बाई एच। साइन थीटा हम सिखाए हैं कि b और h के अनुपात को साइन कहते हैं, b और h के अनुपात को क्या कहते हैं cos, ठीक है। अब बताइए b क्या होगा, a है, a एंगल a है, तो b बताइए b, इसके लिए b क्या हो जाएगा, इसके लिए b तो यही होगा, यही होगा b, इसका मतलब हो गया ab, AB बटा AC, AB बटा AC। AB कितना है बताइए, AB कितना हो गया 24, यह कितना हो गया 25, इसका मतलब ये आंसर है। क्लियर, आप ध्यान से देख सकेंगे, एक का ये आंसर हो गया, एक का इसी में का है, ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए अब आपको ये cos निकालना था, cos तो शायद निकाल लिए थे, cos निकाल दिया है, अब साइन सी का निकालना है। यार बच्चों आप देख सकेंगे कि साइन सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको सबको पता है P बाई एच। अब बताइए C के लिए, C के लिए यहां से त्रिभुज देखिए, यहां से देखेंगे हम
तो P तो वही है, इसमें चेंजिंग नहीं है, वही है। तो P कितना हो गया AP। अब AB नहीं लिखिए, डायरेक्ट माने लिख दीजिए। कितना है बोलिए 24। H कितना है बोलिए 25। हो गया आंसर, क्लियर। अब आप आइए साइन C, तो cos C भी निकाल देंगे। अब आसान हो गया। चेंज केवल करेगा तो ऊपर वाले कोण के लिए, बाकी कोण के लिए चेंज नहीं। बस एक लाइन ट्रिक हम लिखवा देंगे कि कोण A के लिए PB हो जाएगा। अब चाहे तो लिख लीजिए, कोण A के लिए जब कोण ऊपर हो और ऊपर A हो, तो जब त्रिभुज में कोण ऊपर A हो तो P B में बदल जाएगा और B P में बदल जाएगा। बस इतना ही लिखना है, क्लियर। तो देखिए C के लिए B/H, B/H ये में बदलेगा, इसमें बदल पाएगा नहीं। तो B का मान कितना दिया है बोलिए 7 बटा 25। हो गया पहला प्रश्न समाप्त, क्लियर। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। हमारे पास डाटा क्या था, त्रिभुज ABC है। पहला तो त्रिभुज हमारे बनाने का काम था, जिसमें हमारे पास B समकोण था, तो B हमने 90 बना दिया, इसको A मान लिया, इसको C मान लिया। त्रिभुज ABC था जिसमें AB कितना दिया गया था 24, ठीक है, और BC कितना दिया गया था 7। पाइथागोरस त्रिक में हम पढ़ाए हैं 24 7 का कितना होता है 25 होता है। तो ये आ गया, फार्मूला से आप निकालेंगे b² + b², 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 576, 49, 625 का वर्गमूल 25, क्लियर। अब हमको निकालना क्या था साइन A। A के लिए क्या हो जाएगा, A के लिए जो P था वो P हो गया और B था वो P हो गया, ठीक है। तो यही मेन समझना था।